हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। और मैं आपको बता दूं कि हम पहले उन टॉपिक को पढ़ रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में ना लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पूरी हिस्ट्री को शुरू से, मतलब शुरू से लास्ट तक हम पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। और इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेंड्रोकोट्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसी की सहायता से इसमें धनानंद को हराया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य था और इसी की सहायता से इसने धनानंद को हराया था और मगध की गद्दी पर बैठा था। चलिए आगे चलते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। कब गद्दी पर बैठा था? 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ठीक। मैगस्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि मैगस्थनीज किसके दरबार में रहता था, ठीक है। मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में व्यक्त किया था। इसने पाटलिपुत्र को पॉलीव्रता का नाम दिया था, ठीक है ना। ये बात आपको भी याद रखनी है। मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बना है। तो चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ये अभिलेख ब्राह्मण लिपि में मिलती हैं, ठीक है। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रावणबेलगोला कर्नाटका में हुई थी, ठीक। कब हुई थी और कहाँ हुई थी? लिख लेना, इस बात को हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इसी के साथ खत्म होता है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। अब शुरू होता है बिंदुसार। बिंदुसार को पढ़ते हैं अब। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था जो 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। और कब बैठा था मगध की गद्दी पर? 298 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते थे। अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है, ठीक। क्या कहते थे? अमित्रघात। मतलब बहुत बार क्वेश्चन बना है कि किस शासक को अमित्रघात कहते थे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स नामक राजदूत सीरियन राजा एंटियोक्स ने भेजा था, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। इसी के साथ आज के लिए सब इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।